अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल रोज़ इन चाइना व्लॉग्स। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज हमने शॉपिंग की बनाई है वीडियो। मैं आपको 3-4 मॉल्स की वीडियो दिखाऊंगी और लास्ट में दिखाऊंगी कि हम चाइना में शॉपिंग करते कैसे हैं। ये पहले हम इधर आए थे मॉल में, एक सुनाक। ये बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ पे कपड़ों का हमें एक मॉल का पता चला था कि यहाँ कपड़े काफ़ी अच्छे हैं। हमें ईद की शॉपिंग करनी थी। ये एक मॉल से दिखा रही हूँ मैं आपको, काफ़ी बड़ा था और बहुत खूबसूरत मॉल है जिसमें बच्चों की डिफरेंट शॉप्स हैं, चीज़ें हैं। ये शॉप में आए थे जहाँ स्टार्ट में पहले टॉयज़ चीज़ें थी। आगे आपको ड्रेसेस दिखाएंगे, चाइना का सारा मॉल विज़िट करवाएंगे आपको। यहाँ पे हैंड बैग, बच्चों के स्कूल बैग, डिफरेंट ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ बच्चों को पहले बिठा देते हैं, अगर बच्चे तंग कर रहे हो तो वो बैठे बैठे लोग उससे ब्लॉक से खेलते रहते हैं अपना। ये चाइनीज़ के काफ़ी सारे, हमारे तो नहीं बैठने वाले, वो तो साथ साथ फिरते हैं। पाकिस्तानी बच्चों को आदत नहीं होती बैठने की, वो साथ माओ के चिपके होते हैं, वो नहीं बैठते। और यहाँ पे आपको आगे आपको ड्रेसेस दिखाते हैं। यहाँ पे ये एक मुझे ड्रेस नज़र आया, ट्राउज़र शर्ट। शर्ट्स की ना लेंथ बहुत कम होती है, जो मुझे चाइनीज़ से बड़ा गिला है। ट्राउज़र तो होते नहीं, नीचे स्कर्ट है वेलवेट की, वेलवेट है। और यहाँ पे पाकिस्तान में तो शदीद गर्मी है, कई मुल्कों में गर्मी शुरू हो गई, लेकिन अभी चाइना में तो ठंड थी। मैं वुमेन सेक्शन में आई थी, वुमन के कपड़े देखने थे, लेने तो मुझे अपने ही थे। फ्रॉक लेने था पर मुझे ईद के लिए। अभी ईद पे तो पेंट शर्ट नहीं पहनी जैसे ना, ये चाइनीज़ को बंदा कैसे समझाए कि हमें ईद पे फ्रॉक पहनने हैं, मैक्सी पहननी है, कमीज शलवार पहननी है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं था। बहुत बड़ा मॉल था ये। बेसमेंट में भी अभी आपको जाके लेके दिखाऊंगी। ये ऊपर फ्लोर था, फिर बेसमेंट में भी जाएंगे। और ये जैकेट्स ही हैं यहाँ पे, शॉर्ट जैकेट्स, लॉन्ग जैकेट, शॉर्ट शर्ट, अपर, डिफरेंट। इतने वैरायटी है अपर की, इधर इतनी डिफरेंट वैरायटीज है ना अपर की कि आपकी सोच होगी। चाइना तो फिर पूरे पाकिस्तान में हर जगह ही इंपोर्ट करता है, देता है कपड़े, लेकिन यहाँ पे कोई कपड़े नहीं होते। जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी ना, तो मुझे घर वाले और सारे कहते थे कि पाकिस्तान से ही तो, चाइना से ही तो सारा माल आता है, आप तुम पाकिस्तान से कपड़े क्यों लेके जा रही हो ना, मुझे ये सब कहते थे। लेकिन अब मुझे यहाँ के समझ आई कि जो मैं कमीज शलवार फ्रॉक वहाँ से ले आई तो बस वही ले आई। अभी 2 साल तो उनसे चल गया, अब हमारा 3 ईयर स्टार्ट हो गया ना चाइना में। पहले 2 साल तो ईद, पहली तो 4 गुजर गई, 2 बड़ी 2 छोटी। तो अब समझ नहीं आ रही कि अब क्या पहनना है। पहले तो जो कमीज लाई थी, रफ थी, कुछ ईद के लिए लाई थी स्पेशल ब्रांड की, ये वो तो पहन ली। 4 ईदें गुजार ली। आयशा ने भी फ्रॉक, अब बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के कपड़े तो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। बच्चों के तो मैं इतने कपड़े लाई नहीं थी, ज़ाहिर है मैंने अब क्या बड़ा होना 30 के बाद। तो बच्चों के साथ कपड़े यही मेरे तो चलते रहे, लेकिन अब हमें फ़्रॉक की ज़रूरत थी। 3rd ईद आ गई थी, छोटी ईद हमारी, ईद उल अज़हा, तो कपड़े चाहिए थे। सारे मॉल्स, हम 2-3 डिफरेंट मॉल्स पे गए कि कोई कपड़े मिल जाए हमें। लेकिन यहाँ तो स्कर्ट्स हैं या शर्ट्स हैं, अपर हैं, स्वेटर हैं, जैकेट्स हैं, डिफरेंट तरह के कोट हैं। हमें तो ईद पे ये वाले कपड़े पहनने की कोई आदत नहीं होती। इनके हम काफ़ी जगह पे चाइना पे देखते हैं, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो ना, इनका भी फेस्टिवल गुजरा है, मून फेस्टिवल आता है इनका, ड्रैगन बोट, डिफरेंट बोट आते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपना ना ड्रेस नहीं चेंज करती। यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कर्ट्स पहन लेती हैं, ऊपर शर्ट होती है, शॉर्ट सी शर्ट, बहुत छोटी सी। ये स्वेटर है इनके इधर के। अब मैं हमें और कलर भी ना कोई ख़ास, इनके कोई ब्राइट कलर नहीं होते, बहुत लाइट लाइट से कलर होते हैं। ज़्यादा वाइट और ब्लैक होता है, और बस लाइट लाइट कलर होते हैं, बहुत लाइट लाइट। गर्मियों में तो फिर भी किसी मॉल पे आपको सही जून जुलाई में जाके ना, कोई जुलाई अगस्त में जाके आपको कोई फ्रॉक मिल जाता है, वरना यहाँ पे कभी फ्रॉक नहीं मिलता। स्कर्ट्स होती हैं बहुत तरह की, बस स्कर्ट्स होंगे या अपर होंगे। और सर्दियों में तो है ही बस जीन्स, जीन्स या बहुत मोटे मोटे ट्राउज़र और ऊपर कोट, लॉन्ग कोट, शॉर्ट कोट, बस ये इनके ड्रेसेस हैं। ये आपको सारे दिखा रही हैं, ये ट्राउज़र हैं, ये बहुत मोटे मोटे ट्राउज़र होते हैं। शूज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे से। लेकिन हम तो यहाँ से बस फिर कोई अपर कुछ ली हैं चीज़ें, शर्ट्स ली हैं बच्चों की, तो बस ये सारी चीज़ें इनकी। ये बहुत ही बड़ा मॉल था इनका ना, काफ़ी बड़ी जगह थी ये वाली। लॉन्ग स्वेटर लिया मैंने इधर से, फिर आगे आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें जो मैंने ली हैं, सब दिखाऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने कहा डिटेल में तरह दिखाती हूँ चाइना के मॉल कि हम कैसे शॉपिंग करते हैं चाइना में, हम कहाँ से शॉपिंग करते हैं। ये कपड़े लेने हो ना, ड्रेसिंग, तो पाकिस्तान से ही लाने चाहिए। यहाँ पर लोन तो मिलती ही नहीं है ना, बिल्कुल लोन तो है ही नहीं। ठीक है, जो पाकिस्तान से चीज़ें इधर से जाती हैं ना, वो स्पेशल वो अपने ऑर्डर पे पाकिस्तान बनवाता है यहाँ पे फैक्ट्री से, तो वो डायरेक्ट उधर ही जाती हैं, क्योंकि जो ये खुद नहीं पहनते उन्होंने मॉल्स में लगा के क्या करना है, जो वो पहनते ही नहीं। तो इनकी ड्रेसेस तो पैंट शर्ट ही है, ट्राउज़र शर्ट्स, बल्कि हाफ वो नंगी हो रही होती हैं।
कोई उनको चाइनीज़ को इतना ये इनको नहीं होता, नॉन मुस्लिम को ना, कि हम कवर है नहीं कवर कुछ भी नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शर्ट्स भी बहुत छोटी-छोटी होती हैं और जैकेट्स भी बहुत छोटी-छोटी सी भी होती हैं और लॉन्ग भी होती हैं। ट्राउज़र भी हाफ नंगे ही हो रहे होते हैं ये, नीचे से शॉर्ट ही बनाई होती है इन्होंने। गर्मियों में तो बिल्कुल इनका कोई हाल नहीं होता, सर्दियों में फिर भी कवर हो जाते हैं, कोई पाँवों तक नीचे जैकेट्स पहन लेती हैं ये। यहाँ काफ़ी अभी ठंड है, सारा रमज़ान हमारा ठंड में ही गुज़रा है और हमें गर्म कपड़े ही लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है अभी भी। बारिश है पूरा रमज़ान, तकरीबन आज 29 रमज़ान हो गया है और सारा रमज़ान बारिश नहीं रुकी, या बारिश रुकती है तो इतनी तेज़ ठंडी हवा होती है, बिल्कुल बर्फ़ जैसी हवा होती है। अभी तक हमारे अपर ही चल रहे हैं और फुल गर्म कपड़े और फुल गर्म शूज़ जा रहे हैं यहाँ पे। कोई अभी नहीं है, ये कहते हैं ऑटम आ गया, ऑटम आ गया, ऑटम सीज़न, लेकिन वो फ्लावर्स रेड वाइट निकल आए हैं, फूल बन गए हैं, लेकिन ना ऑटम ठंड बहुत ज़्यादा है अभी भी यहाँ पे चाइना में। तो चाइना के कई इलाकों में तो अभी भी स्नो हो रही होगी, बीजिंग वगैरह, हम हैं चाइना वुशी में, शंघाई के साथ वुशी में। और ये मैंने कोट देखा था, ब्लैक लिया था, ये वाइट आपको जो दिख रहा है इसके साथ का ब्लैक लिया था मैंने, वो भी मैंने वीडियो में दिखाया है कि नहीं आगे। मैंने अपर स्वेटर दिखाया है, बेडशीट्स थी, काफ़ी अच्छा था। ये बिल्कुल पाकिस्तान के मेट्रो की तरह था। और हम बच्चों के भी कपड़े लेने थे, फिर शर्ट्स देखते रहते, हमने शर्ट्स ली, कुछ आयशा के ट्राउज़र लिए, सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखा नहीं सकी, काफ़ी सारी चीज़ें ली थी मैंने आगे। ये इनके जूते, यहाँ पे गर्म जूते इसी तरह के होते हैं, फुल गर्म घर में पहनने के लिए ना, या बाहर भी क्रॉक्स इस तरह के गर्म वाले, ये फुल गर्म होते हैं। आगे आपको जूते भी दिखाऊंगी, शूज़ भी कितने गर्म होते हैं, वरना पाँव तो ठंडे यक हो जाते हैं और फिंगर्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं अगर हम ऐसे जूते यहाँ पे नहीं पहनते तो, जितनी ठंडी हवा होती है इनकी। सारी शॉपिंग मैं आपको सारे मॉल्स की एक साथ दिखाऊंगी। हमने तकरीबन, ये मेरे पास एक दिन की वीडियो नहीं है, मैंने डिफरेंट दिन जाके, हम संडे को ही ज़्यादा बाहर निकलते हैं क्योंकि हस्बैंड संडे को ही घर होते हैं, बाकी तो बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं पाकिस्तान में रहते, इधर चाइना में रहते हुए। ये आगे हम आगे बेसमेंट में, ये शूज़ ही शूज़ थे यहाँ पे, और हील वाले, या अगर कुछ भी और तरह का आपने शॉपिंग करनी होती है ना तो फिर वो ऑनलाइन होती है। आगे आपको पहले भी मैंने एक व्लॉग लगाया था स्टार्ट में कि हम पाकिस्तान चाइना में कैसे शॉपिंग करते हैं या अपनी ग्रोसरी कैसे करती हैं, तो सब हम ऑनलाइन ही करते हैं। ये बेसमेंट सारा तकरीबन शूज़ का ही था, और इसमें वुमेन और लेडीज़ और जेंट्स के ना शूज़ सेम ही होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता इन पे शूज़ का, कोई ख़ास डिफरेंस मुझे तो अभी तक नहीं समझ आया। यहाँ से हमने शूज़ लिए थे बच्चों के अपने, एक मुझे यूज शूज़ भी अच्छा लगा था, लेकिन इसमें साइज़ नहीं था, मुझे पर्पल तो नहीं, ब्लैक लेना था। जितनी ज़्यादा होता है मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा देखे और कौन सा ले कौन सा ना ले। ये शूज़ होते हैं जो सही सर्दी में इनके पहने जाते हैं, अंदर सही लगी होती है। ये पहले लेके दिए हुए हैं बच्चों को ना, मैंने कुछ दिन टाइम पहले ही, सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही दोनों बच्चों को ये ऐसे ब्लैक और ब्राउन लेके दिए थे, इसलिए अब नहीं ये वाले लिए, अब लाइट थोड़ा सा कम वाले लिए, ये बहुत ज़्यादा गर्म वाले थे। यहाँ चाइना में आपको बाहर मुल्क में रहते हुए पता चलता है 4 मौसमों का। ये आगे हम नेक्स्ट मॉल पे, जो हमारे घर के पास ही था, और यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये जो कपड़े हैं ना, ये इस कॉटन के बने हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी, ये जो कपड़े पड़े हैं ना साथ, कि ये हमारे घर के पास है। हम रात को एक दफ़ा ऐसे ही निकल गए थे कि यहाँ भी चक्कर लगा लेते क्या पड़ा हुआ है, तो ये दिखाया हुआ था उन्होंने, कॉटन पड़ी हुई थी यहाँ पे, और इस कॉटन के ये वाले कपड़े हैं। इस मॉल पे हम ज़्यादा आ जाते हैं शॉपिंग वगैरह, घर में नॉर्मल जो शर्ट वगैरह लेनी हो ना इधर के लिए, तो हम इससे भी ले लेते हैं। ये अपर भी मैंने लिया एक घर में रफ पहनने के लिए। यहाँ वाइट ही ज़्यादा होते हैं, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, कोई आपको देखें फूल वाले कपड़े नहीं दिए, ना प्रिंटेड ना कोई एम्ब्रॉयडरी, कोई ऐसी। ये पाकिस्तान का मॉल होता है और पाकिस्तान की शॉप होती है ना, तो यहाँ पे फुल भरे भरे और सही रंग बिरंगे कपड़े होते हैं, सही कलर वाले, रेड, शॉकिंग पिंक, कलरफुल कपड़े होने थे। कमीज शलवार, 3 पीस सूट, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता मॉल्स में, बिल्कुल भी नहीं होता। बस यही होती है इनकी, ये बच्चों का सेक्शन है, यही इस तरह के
अपर्स, लेदर की जैकेट्स, दूसरे फ्रॉक भी इसी तरह इसी कपड़े में होते हैं। ये फ्रॉक था, बहुत सॉफ्ट मुलायम सा फ्रॉक था, सर्दी में इसी तरह के। ये कोई शर्ट नज़र आई मुझे, लेकिन मुझे अब शर्ट्स वगैरह लेनी नहीं थी ईद के लिए, तो मुझे फ्रॉक मैक्सी चीज़ें चाहिए थी। और देखिए ये प्यारी थी शर्ट्स। प्रिंटेड और जो भी है इस तरह के, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये बड़े ज़रा थोड़े एजिड लोग औरतों ने ना यहाँ पे ये पहने होते हैं, जो थोड़े से फूल वाले छोटे छोटे जैकेट्स पे फूल चीज़ें हों। ट्राउज़र लेने थे हमें बच्चों के, आयशा के मुझे ट्राउज़र या टाइट्स वगैरह लेनी थी। ये स्कर्ट्स थी, स्कर्ट्स बहुत पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती है नीचे काफ़ी। नाइट ड्रेस, नाइट ड्रेस के लिए मैंने एक लॉन्ग से शर्ट सी ली है। यहाँ पे बहुत सॉफ्ट मुलायम सा कपड़ा था उसका भी। मुझे ये अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट आगे, ये काफ़ी दूर था। वहाँ पे ये मस्जिद भी जाते थे और हम आगे जा रहे थे। ये हम मेट्रो में बैठे हैं और मेट्रो में जा रहे थे क्योंकि काफ़ी दूर था। मस्जिद जाते हैं ये जुमे पे, और फिर साथ ही एक है T12, यहाँ पे शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। ये भी बिल्कुल पाकिस्तान के मेट्रो की तरह है, सही कपड़े पड़े होते हैं, जूते चीज़ें। हमें कहा चाहे शायद यहाँ पे कोई अच्छी मिल जाए, यहाँ पे भी विज़िट कर लेते हैं। बाहर तो हमने निकलना ही होता है, तो आजकल जितनी ठंड है और बारिश हो रही थी, तो आउटडोर शॉपिंग की बजाय इंडोर शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये जाते हुए हमें यहाँ पे ये नज़र आए, इनका ये फेस्टिवल भी जा रहा था। और ये मैंने इनकी वीडियो ली, पता नहीं क्या दूध बने हुए थे ये लोग जाते हुए। हम नीचे, ये बेसमेंट में थी शॉप, इधर गई है। शॉपिंग हमने पीछे वाले शॉप से कर ली थी सारी, बस कुछ चीज़ें हम देख रहे थे। यहाँ पे कुछ शर्ट्स यहाँ पे ली, यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ था आजकल, क्योंकि इनका ऑटम सीज़न स्टार्ट हो गया और इसके लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें लगाई हुई थी। बेडशीट्स, यहाँ पे मैंने आपको कपड़े नहीं दिखाए क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी जैकेट्स थी सारी। और जो हम जैकेट्स और जो शर्ट्स लेनी थी वो तो हमने पहले जो फर्स्ट मॉल दिखाया था वहीं से ले चुकी थी मैं। यहाँ मैं बेडशीट्स देख रही थी कि आगे सीज़न चेंज होने की, लेकिन बेडशीट का मसला यहाँ के पिलो कवर अलग और बेडशीट अलग। ये बेडशीट उस साइड पर अलग पड़ी हुई है कि इधर इधर से आप बेडशीट लें, बच्चों की सिंगल बेडशीट लेनी थी, बेडशीट लें और यहाँ पिलो कवर मिला लें। ये इस तरह से थी। ये भी डबल डबल सेट था, ये पूरा सेट था कन्फर्टर के साथ। कन्फर्टर के साथ तो मुझे नहीं लेना था, मुझे तो सिंपल बेडशीट चाहिए थी बच्चों के लिए, बच्चों का बेड के लिए। लेकिन ये सारे कन्फर्टर चीज़ें बच्चों के, आगे आपको क्रॉकरी दिखाऊंगी। चाइना में शीशे की कम ही बर्तन होते हैं, मुझे शीशे का बाउल चाहिए था रमज़ान के लिए, लेकिन मुझे वो मिला नहीं है। फिर मैंने एक चाइना चीनी ली है, चाइनीज़ की चीनी बर्तन कटोरा चाहिए था एक, लेकिन नहीं, ये कटोरियाँ हर चीज़ इधर अलग अलग सेपरेट सेपरेट आपको मिल जाती है, हर चीज़ छोटा बड़ा। इधर डिशेस तो होती नहीं है कि राइस वाली हमारे जैसे डिशेस होती हैं, और राइस प्लेट भी नहीं मिलती आपको। यहाँ पे सिर्फ ये सूप कटोरी होती है, सूप कटोरी और ये सूप प्लेट और एक ऊपर कटोरी और डिश भी आपको दिखाऊंगी, जो फ़िश डिश होती है इनकी, फ़िश डिश कहते हैं इनको। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी आगे, शायद ये फ़िश डिश के नाम से होती है, बस फ़िश रखने के लिए होती है। ये बहुत पतली सी है, ये वीडियो में बहुत लंबी लग रही है, लेकिन ऐसे चौड़ी नहीं होती, राइस वाली नहीं होती। हमने यहाँ ये सारे अब मिला के मैं आपको आगे कपड़े दिखाऊंगी। ये कपड़े या पर्स चीज़ें हम ले चुके थे। लेडीज़ ही होती हैं हर मॉल में, चीज़ों में हर जगह जाए ना तो लेडीज़ होती हैं, बहुत कम ही मुझे कहीं जेंट्स नज़र आते हैं। ये आगे घर, और घर आके आपको मैं दिखाती हूँ। ये अरहम की शर्ट्स ली हमने, सारे कपड़े तो दिखाती तो काफ़ी ज़्यादा हमने शर्ट्स ली हैं सर्दियों की, गर्म वाली ईद के लिए। यायशा का स्वेटर लिया है, नॉर्मल आगे मौसम चेंज होगा तो यहाँ पर उतरेंगे और शर्ट्स आ जाएंगी। यायशा की कुछ शर्ट्स ली हैं, ये नीचे सही फ़र लगी होती है इनके ना। पाकिस्तान में शर्ट्स लेके आई थी तो वो यहाँ बहुत कम ही यूज़ होती थी क्योंकि उनके नीचे फ़र नहीं होती थी, वो नॉर्मल मौसम में। सॉक्स ली, ये मैंने यायशा की फिर एक ऊपर आ गया, एक फुल बड़ी जैकेट ली है। ये नॉर्मल मौसम आ गया, अब स्टार्ट होगा इनका अप्रैल मई में। ये मैंने अपर लिया है, सेम आयशा का ऐसा जैकेट ली है, ब्लैक वाइट ही ज़्यादा चलती हैं यहाँ पे ना।
शर्ट्स का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब पहनना ही ऊपर ऊपर है। जैकेट्स पहनी है, ये मैंने लॉन्ग स्वेटर लिया, लॉन्ग वाइट कलर का, ब्लैक जैकेट लिया और लॉन्ग वाइट स्वेटर ले लिए। ये आयशा के ट्राउज़र। अगर मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ तो वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई थी, और एक-एक चीज़ को इसे डिटेल से दिखाऊँ ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर मैंने बस शॉर्ट-शॉर्ट ही दिखाया है। और आगे दिखाऊँगी, ये तो सारी मॉल की चीज़ें दिखा रही हूँ जो हम मॉल से लेके आए हैं। वीडियो को लेट होने का मकसद ये था कि हमें शॉपिंग दिखानी थी जो असल थी। ये देखिए, ये लिए अभी, ये हस्बैंड के शूज़ हैं। उन्होंने एक लिया ये, एक लिया नॉर्मल। एक ठंड के लिए लिया कि अभी तो काफ़ी ठंड है और बाहर ईद पे निकलूँगा कमीज शलवार के साथ वो पहन लूँगा। कमीज शलवार उनके पाकिस्तान से ही मैं 5-6 आते हुए ना लेके आई थी। कुछ वो लेके आए थे, कुछ मैं आते हुए ले आई थी, वो वही पहनते हैं। हर ईद का एक-एक रखा हुआ है, वैसे तो नॉर्मल पहनते नहीं। ये सबके शूज़, ये आयशा का शूज़ ब्लैक, वाइट, वो जो साथ वाले आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑनलाइन आए हैं। आगे आपको दिखाऊँगी ऑनलाइन कैसे आए हैं। वरहम के ब्लैक, ये इधर ब्लैक मेरे हैं लास्ट में, ये 2 हस्बैंड के हैं। मैंने भी अपने ऑनलाइन दिखाए नहीं है, वो रखे नहीं है क्योंकि अभी तक आए नहीं थे। वीडियो मैंने पहले बनाई थी। ऑनलाइन दिखाती हूँ मैं शॉपिंग हम कैसे करते हैं। ताओभाव चलता है, फिंदो तो चलती है इधर पे। हम फिंदो से भी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और ताओभाव पे भी। ये बस इधर ऊपर सर्च भी करेंगे ना कि फैंसी ड्रेस, पार्टी वेयर ड्रेस, तो वो आ जाते हैं। ये कुछ मैंने लाइक करके रखी हुई थी चीज़ें, ये आ भी गए हैं, कुछ दिखा दिया। ये शूज़ आया जो पहले मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ, ये आयशा का। ये देखें, इधर से रिव्यू भी हम देख रहे थे, इतने लोगों ने खरीदा हुआ है और उनके वीडियो तस्वीरें सबने दी होती हैं कि लाइव वाकई ये सही है या नहीं, ठीक कैसा मटेरियल है। उन्होंने नीचे भी, हम ट्रांसलेट भी कर लेते हैं इसको, साइज़ भी नीचे दिए होते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। फिर ये सारी शॉपिंग जो लेट वीडियो का इतने दिन से मैं बनाने का ना, तो ये चीज़ें ही लेट आती हैं। तकरीबन कुछ चीज़ें तो 2-3 दिन बाद आ जाती हैं, कुछ तो हफ्ता-हफ्ता ही ले जाती है और कुछ आती हैं फिर वापस जाती है। ये सारा नीचे उन्होंने साइज़ चीज़ें कि ये इसकी हील इतनी है, साइड से इतना है, इतना चौड़ा है, ये सब बताया हुआ है और ट्रांसलेट हम इन्हें कर लेते हैं गूगल ट्रांसलेटर से। उसके बाद ये परचेज़ करने का तरीका है, साइज़ देखें अपना 38 आयशा का आया और परचेज़ कर लें। मैंने सेकंड टाइम नहीं करना, मैं आगे आपको दिखा भी चुकी हूँ कि शूज़ आ गए हैं। अभी आयशा इसे लास्ट में डब्बा खोलते हुए भी दिखाएगी। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने ऐसे लाइक कर लेते हैं चीज़ें सारी। ये फ्रॉक, ये आयशा का फ्रॉक आ गए, ये भी आ जाएगा तो आपको दिखाऊँगी। ये लेके लाइक कर लेते हैं पहले, फिर उसके लाइव देख लेते हैं। इस तरह से हम देख-देख के बहुत टाइम लगता है, बस देखते रहो, बैठे रहो। किसी का कपड़ा अच्छा नहीं आता, फिर साइज़ अच्छा नहीं आता, साइज़ बड़ा हो गया, छोटा हो गया। कई दफ़ा इस तरह चीज़ें वापस जाती हैं, कई दफ़ा सही नहीं आती हैं तो उसका कपड़ा हमें पसंद नहीं आता। ये वेट लिखा होता है कि इस वेट के हिसाब से आपने ये वाली चीज़ लेनी है इतने। ये फ्रॉक, लेकिन यहाँ पे गर्मियों वाली लॉन बहुत ही कम मिलती है, मिलती ही नहीं है। लॉन नहीं मिलती, कॉटन होती है या फिर बारीक रेशमी कपड़ा होता है, या सर्दियों में वही शर्ट्स वगैरह। सर्दियों की तो कोई भी मतलब नहीं, इस तरह नहीं मिलते हमें फ्रॉक वगैरह। ये इस तरह दिखा रही हूँ मैं आपको, सारे आगे दिखाती जाऊँगी। ये आयशा का नाइट ड्रेस परचेज़ किया, इसमें सारे ये कलर्स हैं, जिस कलर का आप लेना चाहें। और ये इधर कितने लोगों ने ख़रीदा हुआ है वो भी दिखा देते हैं। कोई चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा लाखों में लोगों ने ख़रीदी होती हैं, तो उसके फिर वो पता चल जाता है। जिस कलर का लेना हो वो हमें कलर सेलेक्ट करना होता है, अपना वेट सेलेक्ट करना होता है और फिर उस हिसाब से हमें चीज़ें लेनी होती हैं। ये आयशा के ये फ्रॉक लिया, आगे फ्रॉक भी दिखाऊंगी आगे, इसीलिए तो वीडियो लेट हुई है कि आ नहीं रही थी चीज़ें, जब पूरी हुई हैं। ये मैंने अपना फ्रॉक लिया ब्लैक, मैंने एक मैक्सी ली। ये ब्लैक फ्रॉक मुझे पसंद आया, एक पिंक पसंद आया और एक ब्लू। ब्लू सारा मैक्सी है। ये शॉर्ट फ्रॉक है, शॉर्ट इतने शॉर्ट भी नहीं, मतलब नीचे ज़्यादा शॉर्ट नहीं थे। लार्ज, किसी का आपका लार्ज आ रहा होता है, किसी का 3 लार्ज आ रहा होता है, किसी का 4th वाला आ रहा होता है, कुछ इधर नहीं पता चलता आपको। ये इस तरह से हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, चीज़ों को लाइक करते हैं। ये देखिए, ये फ्रॉक आ गया है, लेकिन मैं आपको ये तरीका ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास पिक्चर हो या कोई आपके पास फ्रॉक हो ना, आपके पास पिक्चर हो, तो उसको भी आप ये कैमरे से करेंगे ना, तो उसके साथ के भी आपको वो दे देते हैं, दिखा देते हैं चीज़ें। जैसे मैं कोई गूगल पे या नेट पे मुझे कोई फ्रॉक अच्छा लग गया है, तो मैं उसकी तस्वीर भी यहाँ फिंदोदो में या इसमें ताव-भाव में देख के कैमरे से करके ना, तो वो कर सकती हूँ, वैसा ले सकती हूँ। मुझे किसी का पसंद आया हो, पिक्चर हो मेरे पास, जैसे ग्रॉसरी में कोई चीज़ आपको है कि हमें ये पिक्चर भेज दें, या पाकिस्तानी हमें कोई चीज़ लेनी हो, नेशनल के ब्रांड की या कोई भी चीज़ लेनी हो ना, तो उसके हम पिक्चर डालते हैं तो वो भी आ जाती है। सेम वैसे ये देखें, पिक्चर डालेंगे तो वो भी आ जाती है।
सारी हमारे तो घर की एक छोटी बड़ी चीज़ हमारी नहीं, चाइना खुद भी ये कोरोना के बाद थे ना मॉल से कम, और हमें ये शॉप्स पे जहाँ पे आता है ना सामान, ये हमें मैसेज आ जाता है, जैसे इनबॉक्स पे हमें मैसेज आते हैं ना व्हाट्सएप या वीचैट नहीं, वैसे इनबॉक्स में मैसेज आता है कि ये ब्लॉग्स है, इस ब्लॉग्स में जाएं, पहले भी मैंने आपको दिखाया था, इस ब्लॉग्स में जाएं, इधर आपका ये नंबर है, ये जाके उठा लें आपका बॉक्स, तो हम वो ले आते हैं। ये मैंने आयशा के सारे फ्रॉक दिखाऊंगी, कुछ मैंने उस पर दिखाए और कुछ आपको इधर दिखाऊंगी जो हमने ईद के लिए लिए हैं। कुछ ईद पे लिए थे, ये आयशा के बर्थडे पे लिया था हमने, ये उस वक्त पहना इसने, बस पहना रख दिया। ये एक पिंक फ्रॉक लिया, इसके ऊपर नेट है, आते तो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे आ जाते हैं अगर आप सही तरीके से देख देख के, लोग जितने ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा हो ना, वो उनके व्यूज़ देख के और अच्छे से, जैसे हम कह लें टीमू पे शॉपिंग करते हैं या दराज पे पाकिस्तान में शॉपिंग करते हैं, इस तरह से। ये 3D फ्लावर्स थे, नेट का फ्रॉक था और काफ़ी प्यारा था, बहुत प्यारा था। स्लीव्स बस इनके पूरी सोई होते हैं, छोटे मोटे से ना होने के बराबर ही स्लीव्स तो ऐसे ही होते हैं। ये फ़्रॉक था आयशा का, ये एक फ़्रॉक था, सिंपल था। देखिए ये इस तरह डबल होता है, इस तरह से कपड़ा होता है, जबकि हमने अभी समर का ही करके मंगवाए थे कि चले नीचे इनर पहन के। ये नेक लाइन भी इनकी कोई पता नहीं चलती, बड़ी छोटी ना। ये एक फ़्रॉक आया था आयशा का, लेकिन इस फ्रॉक में आयशा का नेक लाइन बहुत बड़ी थी, पहना तो सारे शोल्डर्स भी बाहर आ रहे थे, बहुत बड़ा था, मतलब वो नीचे से बहुत टाइट था इसके ये। और ये फ्रॉक बहुत प्यारा था, टेल वाला फ्रॉक था और इसको इतना पसंद था, लेकिन ये वापस चला गया। वापस भी हो जाती हैं चीज़ें ना। ये मेरा मैक्सी थी, ब्लू कलर की, अभी प्रेस करने वाली थी, बस आई है, पैकेट खोली और मैंने कहा चले दिखा देती हूँ, वीडियो बना ली थी। ये पाकिस्तान के फ्लैग लगाए हुए हैं बच्चों ने ना, स्टिकर लगाए हुए अपने, पाकिस्तान को तो फिर मिस करते ही है ना। अच्छा सिल्क थी इसकी ना, काफ़ी अच्छी सिल्क थी, और साथ ये नेट की थी, नीचे भी सारा लगा हुआ था सिल्क। कलर भी बहुत प्यारा है इसकी मैक्सी का। ये ब्लैक मैंने आपको पीछे भी दिखाया मैंने कैसे परचेज किया है। तो ये इस तरह से, नीचे इनर भी हमने लिए हैं। ये कपड़ा शिफॉन टाइप मिक्स है, नीचे भी अच्छा लगा हुआ है, कपड़ा भी अच्छा था, और कोई चीज़ें तो बहुत अच्छी आ जाती हैं, बहुत प्यारी आती है जब आप देख देख के लेते हैं ना तसल्ली से, आपका साइज़, चीज़ें, सब कुछ। और चीज़ ना वाक पीस भी आराम से चली जाती है, जो वो आने जाने का थोड़ा बहुत वो काटते हैं, कुछ युआन काटते हैं, और चीज़ वापस चली जाती है, और आपको पेमेंट भी वापस आ जाती है। या आपने साइज़ छोटा बड़ा करना हो तो साइज़ छोटा बड़ा कर लें, नहीं तो वापस दे दें। तो वो आपको जैसे ही उनके पास चीज़ वापस पहुँचती है, वो आपको पैसे वापस कर देते हैं। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो आपके साथ कोई ड्रामा लगाएं या कुछ करें, नहीं। घर का ड्रेस दें तो वो घर से आकर वापस ले जाता है, और ये तो बाहर से। जब आप कोई काम करते हैं तभी आपको समझ आती है, पहले हमें भी नहीं पता चलता था कि कैसे चीज़ें खरीदनी है। ये आटा, चावल, चीज़ें, ये कुछ चीज़ें आई थी। अभी आयशा के शूज़ आए थे, और ये आयशा का एक फ्लैग फ्रॉक वापस चला गया था, फिर उसकी जगह पे हमने चेंज करके उसमें जो भी हम साइज़ दो दफ़ा गए हैं। एक दफ़ा साइज़ छोटा मंगवाया तो वो और भी छोटा हो गया, वो फिर बिल्कुल ही पूरा नहीं आ रहा था, गला छोटा हुआ तो बिल्कुल पूरा नहीं आ रहा था। फिर ये वाला मंगवाया एक और ब्लैक, चेंज किया फिर उसका। इसके स्लीव्स भी बहुत प्यारे थे, इसका कपड़ा अच्छा था, ये प्यारा था फ्रॉक। इस तरह से, बस इसी तरह सारी चीज़ें ही ऑनलाइन आती हैं, देखते देखते करते देखते। पहले ये, फिर नाइट ड्रेस इनके मंगवाए थे। ये एक दफ़ा की वीडियो नहीं है, बस मैंने जमा की हुई है, जैसे जैसे चीज़ें आती हैं जाती हैं, फिर मैं जमा करती रहती हूँ वीडियो बनाने के लिए। सारा ही ज़्यादा सारी चीज़ें, क्योंकि एक ही माह में तो सब कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता ही हम चीज़ें लेते हैं। इधर ये आयशा का नाइट ड्रेस आया था, ये तो कभी कुछ मंगवा लेते हैं, कभी कोई चीज़ें मंगवाते हैं, तो मैं वीडियो बना बना के रख लेती हूँ, तो फिर वो आप लोगों को दिखाती रहती हूँ सारी एक साथ। मैंने कहा चले दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया, कैसे शॉपिंग की करते हैं। ये है आयशा का हैंड बैग, ये सब चीज़ें तकरीबन हम ऑनलाइन ही लेते हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन लेते हैं। बस जैसे पाकिस्तान में सबको पता है कि टीमो, शीन, दराज सब लोग यूज़ करते हैं। ये आयशा की सारी उसने अपनी हेयर पिन्स, कोई अशाल के लिए ली थी, कोई अपने लिए ली थी। ये बच्चे चाइनीज़ में ना बहुत फेस पे लगाते हैं, ये लगाया हुआ था। नेल्स, लड़कियों के जो शौक़ होते हैं, बच्चों के, बच्चियों के तो सब कुछ बच्चियों को ही होता है, लड़कों की तो एक वॉच होती है और वो चीज़ें होती हैं। ये कुछ मैंने अपने ब्रेसलेट मंगवाए थे। ये आयशा के नेल पेंट तो यहाँ पे बहुत है, नेल्स का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे करते हैं ना वो, नेल्स के लिए बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे चाइना में। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, कमेंट्स किया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।